अल्बाइनो रेड आई 5,000 रुपए से कम आपने नहीं देना। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज से 4 साल पहले इस अल्लाह के बंदे ने क्या कहा है न्यू फैंसीज की हिमायत करते हुए, जरा गौर से सुनना। अपने बंदों के ऊपर तंगी पैदा करने वाले हम खुद इंसान हैं। कोरोना के दिनों के अंदर लोगों के पास खुराक खाने पीने की चीजें कम है, हमारे सियासतदान चीनी गायब कर देते हैं, गंदम गायब कर देती हैं, चावल गायब कर देंगे ताकि कीमती बढ़े। तो भाई अगर हम उनको बुरा भला कहते हैं तो हमारे उन फैंसीज के ऊपर भी लानत है जो छोटे फैंसीज को दबाकर होल्ड कर लेते हैं, महंगा बेचते हैं। यार खुदा का खौफ करो। ये वो लोग हैं, ये वो जेन्युइन पब्लिक है जिन्होंने अपनी बेगमात के जेवर बेचकर आपके पास आते हैं, अपने घर की चीजें बेचकर एक उम्मीद के साथ आपके पास आते हैं कि काश हमारा कोई सर्किट चले। वो लाख रुपए जो उन्होंने जोड़ा होता है उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती कि ये लाख रुपए उनका डूब जाए। अब हम आते हैं कीमतों के ऊपर। हाइप क्रिएट हुई, नवीद शेख वीडियो बनाता है। नवीद शेख ने वीडियोस बनाने से कितना नोट छापा है आज भी मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास कोई बर्ड बेचने वाला नहीं है। ये मैं वीडियोस अपने बर्ड बेचने के लिए नहीं बना रहा, मैं न्यू फैंसर्स को गाइड करने के लिए बता रहा हूं कि भाई ये काम करो। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे अकेले बंदे की वीडियोस अपलोड करने से मार्केट में एक बूम पैदा होती है। लेकिन जब बूम पैदा हो गया तो इसको मैं जरा कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे पास जिंसी के अल्बाइनो रेड आई के कोई 10-15 पीस यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ पीस नीचे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, ठीक है। ये चिक्स मैंने अपने लिए रोके हुए हैं, ये नीचे इसके अलावा कुछ यहाँ पे हैं, ठीक है। इनमें से कोई बर्ड फॉर सेल नहीं है। मैंने इसका जज़ा अल्लाह से लेना है और लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वीडियोस बनाकर अपना बर्ड कभी नहीं बेचा। जब डिमांड क्रिएट होती थी तो मैं फैंसियर्स को आगाही देता था, नसीहत करता था कि आपने इस कीमत से ऊपर की खरीदारी नहीं करनी। और चेक करो जवानों, में बोलता गया, एक एक चीज वाजे की, जरा गौर से सुने। किसी फैंसियर ने 5,000 से ऊपर का बर्ड नहीं लेना। जो मर्जी आपको कोई कहानी सुनाता रहे, पट्ठों में आपने 5,000 रुपए से ऊपर नहीं देना। ये वो लोग हैं जो वीडियो से नजायज फायदा उठाते हैं। तो ये हो गया अल्बाइनो। मैंने ये भी आगाही दी कि जो एक ग्रीन फिशर है जिसकी अहमियत है, यह पाकिस्तान में रिजेक्टेड है। और मैंने लिखा है कि यह 500 रुपए का इजीली मिल जाता है। लेकिन जिसको क्वालिटी लाइन बर्ड की पहचान है, मैं आइडेंटिफिकेशंस भी बताता गया। मैंने कहा इन बर्ड्स की यूरोप ममालिक में इसकी कदर है। प्योर वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशरी की बड़ी अहमियत है। ये ग्रीन फिशर है। ग्रीन फिशर इज द मोस्ट रिजेक्टेड लव बर्ड। सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने वाला लव बर्ड ग्रीन फिशर है। कहां पे? सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया। ये निगलेक्टेड बर्ड है। लेकिन ये बर्ड यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हाई डिमांड में है। कौन सा? ये सादा ग्रीन फिशर। जो लाइन है ना इसका माथे का, ये ऑरेंज होना चाहिए, रेड नहीं, येलो नहीं, ऑरेंज। ये सब कुछ बताने के बावजूद आज आप वहां के वहीं खड़े हैं। अगर आपने उस वीडियो पे मेहनत की होती तो आज आप अपने तमाम के तमाम अल्बाइनो और क्रीमिनो फिशरीज का सेटअप खड़ा करके दावा कर सकते कि मेरे एवरी में सारे के सारे फिशरी अल्बिनोज हैं। इस बर्ड का रिंग नंबर है फॉर एग्जांपल 50 के पेरेंट्स क्या थे? अल्बाइनो रेड आई और ग्रीन फिशर। अब ये बर्ड ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो है। इस बर्ड की कीमत तकरीबन कोई 1000 से 1500 रुपए के दरमियान होगा। इसकी खासियत क्या है? इसमें से जो रेड आई बच्चा निकलेगा वो कमजोर नहीं होगा, बहुत ताकतवर होगा, साइज वाइज भी बड़ा होगा और उसके बच्चे आगे सर्वाइव करेंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस दोबारा ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो को एक अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाएं, सादा रेड आई, ठीक है। तो एक तरीका यह है मजबूती करने का। दूसरा तरीका यह है कि इसी तरह का एक और ग्रीन फिशर लगाओ, यानी आपके पास दो जोड़े होनी चाहिए, जहां पे एक अल्बाइनो रेड आई, एक ग्रीन फिशर। ग्रीन फिशर सारे के सारे बच्चे निकल आए एक जोड़े के, दूसरा जोड़ा अल्बाइनो रेड आई ग्रीन फिशर, वहां पे भी सारे ग्रीन बच्चे निकले। इधर से एक एक बच्चा, इधर से एक एक बच्चा, आपस में इनकी शादियां करवाओ, इनको ब्रीड करवाएं।
इन दो ग्रीन फिशर में से क्या निकलेंगे? ब्लू फिशर भी आएगा, वायलेट फिशर भी आएगा, अल्बाइनो रेड आई भी आएगा। वो जो आपका अल्बाइनो रेड आई निकलेगा ना, वो बेचने वाला नहीं होगा, वो आपने खुद रखना है और वहां से आप वर्किंग करें। आम फैंसियर पूछता है कि शेख साहब हमारे लिए कोई वर्किंग करने के लिए चीजें नहीं होती, वर्किंग तो महंगी चीजों में होती है। जिस बंदे ने आगाही दी कि वर्किंग कैसे करनी है, फिशरी इनोज कैसे प्रोड्यूस करनी है, किस कीमत में आपने खरीदने हैं, आपने न्यू फैंसियर्स को सपोर्ट करना है, आपने मुआशरे में बेहतरी लेकर आनी है, सीनियर्स को इत्तेहाद और यूनिटी के दर्स दे देकर थक चुका था, ये हो गया। मेरे दिमाग में बड़े प्लान्स हैं और अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह ताला की मशीअत से इंशाअल्लाह ताला हम उनको हासिल करेंगे। एक बात मैं बताता चलूँ, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, जब तक अल्लाह ताला, मुख्तसर तर्जमा में करता हूँ, जब तक अल्लाह ताला ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। उसी ज़ात ने हमारी तरबियत की है। एक हदीस कुदसी है, सही अल बुखारी की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। हदीस का पहला जुमला क्या है? अना मअ ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं, जिस तरह का वह गुमान रखेगा उसी तरह का मामला उसके साथ सरंजाम होगा। मुस्बत सोचेगा, उसकी जिंदगी में मुस्बत पहलू आएंगे, मनफी सोचेगा, मनफी रुकावटें आएंगी। मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, मैं उसी तरह का मामला करूंगा। अगर वो सोचेगा मायूसी की, उसको जिंदगी में सवाई मायूसी की कुछ नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़ातो शान के खिलाफ है कि हम समझें कि हम इस मुसीबत से नहीं निकल सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। जिस इंसान को नुत्फे से बनाया, आसमान को बगैर सुतून के खड़ा किया, इस कायनात को कुन कहकर वजूद में लाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने एक, यानी अल्लाह ताला ने क्या क्या किया है। अल्लाह ताला के लिए एग्रीकल्चर को दोबारा उठाना कोई मुश्किल काम है? अगर आप समझते हो ये मुश्किल है तो कलमा दोबारा पढ़ लो, आप एक पक्के मुसलमान नहीं। आज इस वीडियो में एक सलूशन दूंगा और मैं अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए यकीन रखता हूं कि यह एग्रीकल्चर दोबारा उठेगी। इस बात से आप मुत्तफिक हैं कि 85% से ज्यादा लवबर्ड फैंसियर्स अल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो ब्रीड करवा रहे हैं इस साल। उनके बर्ड ना बिकने से ये हायरार्की, ये सीढ़ी गिर चुकी है, क्योंकि सीढ़ी हमेशा नीचे से चलती है और ये पैसा सर्कुलेट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आम आदमी के बर्ड ना बिकने की वजह से टोटल इंडस्ट्री डिस्टर्ब्ड, ये बात वाज़ी हो चुकी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक लवबर्ड के चिक को पालने के लिए कितना खर्चा आता है? वो भी मैंने अपने साहब वीडियोस में जिक्र किया, 500 रुपए के करीब, जिसमें तमाम खर्चे शामिल हैं। अगर आपके 6 बच्चे पल रहे हैं ना एक बॉक्स में, तो ये आपको 3000 रुपए खर्चा पड़ता है, 500 रुपीज पर चिक। उस बर्ड को आपने बेचना है, उसके लिए डीएनए दरकार है। हर बंदे को मेल फीमेल चाहिए, जोड़ा उसने आगे ब्रीड करवाना है। 500 रुपए उसका डाल दो, 1000 रुपए खर्चा पड़ गया बर्ड का। आजकल ब्रोकरों ने, ट्रेडरों ने, दुकानदारों ने रेट निकाला हुआ है 400 रुपए। यह ज्यादती है, बगैरती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने दावे से कहा था 4 साल पहले, रेट ज्यादा रखोगे तो फायदा उठाने वाले उठा जाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा नहीं करोगे, अल्लाह ताला की नेमत ऐसी छीनेंगे, सब पाकिस्तानी बैठकर रोएंगे। तो मैं इस साजिश के खिलाफ होऊंगा जहां पे लोग अपने बर्ड्स को महंगी बेचने की कोशिश करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम फैंसियर्स से कि न्यू फैंसियर्स को सपोर्ट करो, अपने कीमतें कम करें। कीमतें कम नहीं करोगे तो इंपोर्टर हमारी ही वीडियोस देखकर ऐसे शिपमेंट्स लेकर आएंगे और वह सत्यानाश कर देंगे काम का। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई। मैंने उन दिनों में जाकर कहा था जब डॉलर भी सस्ता था, पेट्रोल भी सस्ता था, गंदम भी सस्ती थी, चावल भी सस्ते थे, कि 5000 रुपए से ऊपर का बर्ड नहीं खरीदना। ये मैं पट्टे की बात कर रहा था। आज 2024 में 5000 की वो वैल्यू निकालें डॉलर के हिसाब से तो ये तकरीबन डबल हो जाता है, इतनी महंगाई हो चुकी है।
मैं डबल की बात नहीं करता, मैं कहता हूं आज से पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं। अल्बाइनो रेड आई, मेरे तमाम देखने वाले फॉलोअर्स, एनएस फैमिली के तमाम मेंबर्स और मैं और मेरे तमाम ऑफिशियल पार्टनर्स अल्बाइनो रेड आई 5,000 रुपए से कम नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। जो ट्रेडर हो, जो दुकानदार हो, जान ले कि पाकिस्तानी कौम आपको आज के बाद अल्बाइनो रेड आई 5,000 रुपए से कम नहीं देंगे। कारोबार करना चाहते हो, अपने घरों को चलाना चाहते हो, तो उल्टा छुरी लोगों के ऊपर मत फेरें। मैं पहले भी आम आदमी का तर्जुमान था, आज भी हूं, और मैं यकीनन समझता हूं इन रेट लिस्टों की कोई जरूरत नहीं है। हम 15 साल हो चुके हैं इस हॉबी में, बगैर रेट लिस्ट के हम चले हैं। एक बर्ड की कीमत सेट कर दें, आप मुझे दुआएं देंगे कि यार अल्लाह के बंदा कोई विजन के साथ आया है। एक अल्बाइनो रेड आई को 5,000 से कम नहीं बिकने देना, आपके तमाम बर्ड्स की कीमत ऊपर जाएगी। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 महीने बर्ड नहीं बेचेंगे, आप फौत नहीं होंगे, आपका निजाम चलता रहे ना। 1 साल हमने साहब का मुश्किलात के देखे हैं, और कितने साल देखना चाह रहे हो? फायदा उठाने वाले उठाते जाएंगे। किसी ने आपको नहीं कहना छड़ा इतने लाख बर्ड बार। आप देखो जरा, मैं रिलैक्स होकर एक बात कहना चाह रहा हूं। अगर बर्ड मर गया, पिट गया, इसका कोई हाल नहीं, कोई एंड यूजर नहीं, तो ये बल्क में इसका अचार बना रहे हैं, ये तो वैसे ही खाना हराम है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। 2,000 रुपए का क्रीमिनो खरीदने वाले क्यों खरीद रहे हैं अगर इसका एंड नहीं है? अगर किसी चीज का एंड ना हो पाकिस्तान में, तो लोग फ्री में भी नहीं उठाते, वो कहते हैं उल्टा इसके ऊपर खर्चा होगा। यह पाकिस्तानी साइकी समझो। उनको कम कीमते में बर्ड मिल रहे हैं, वो तो उठाई जा रहे हैं। पाकिस्तानियों अब समझदार हो जाओ। अल्बाइनो रेड आई 5,000 रुपए से कम आपने नहीं देना। ऑटोमेटिकली लोगों को समझ है यार डेकिनो तो अल्बाइनो से महंगा है, तो अगर अल्बाइनो रेड आई 5 का है वक्ती तौर पे, तो डेकिनो इससे ऊपर है। क्रीमिनो वो रेड आई है, डेकिनो ब्लैक आई है। क्रीमिनो महंगा है, अब इसकी कीमत उस डेकिनो से भी ज्यादा है। पार ब्लू पेल फेलो फैमिली, ये तो इनो से ऊपर है, ये उससे महंगे हैं। ऑटोमेटिकली हालात ठीक हो जाएंगे। जब आम आदमी कमाएगा तो ये डिस्टर्ब्ड सर्कल दुरुस्त हो जाएगा। मैंने पहले भी 4 साल पहले वही बातें की जो आज सच्ची साबित हो रही हैं। आज मेरे कहने पे मेरी बात मान लो, छोड़ो सबको। जब ताज मुझे पहनाना है नाकामी में, तो आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इकट्ठे होकर, मुस्बत होकर आए, इकट्ठे काफिला लेकर चलें, इनकलाब लेकर आए एग्रीकल्चर में। मैं वादा करता हूं, मैं आज के बाद किसी वीडियो में, किसी महफिल में, किसी कमेंट में, मैं पहले भी नहीं करता था, लेकिन मैं आज वादा करता हूं कि मैं किसी का जिक्र शर नहीं करूंगा, किसी को बुरे अल्फाज से नहीं पुकारूंगा। जिन्होंने एग्रीकल्चर को तबाह किया, बर्बाद किया, नुकसान किया, मैं उनको माफ करता हूं। आपने अगर नुकसान आम आदमी को पहुंचाया है, तो मेरी जात को भी पहुंचाया है। मेरे बच्चे, मेरा निजाम इसी एग्रीकल्चर की वजह से चलता है। मैं किसी और कारोबार में नहीं भागा, तो मुझे भी नुकसान हुआ है, मैं आपको माफ करता हूं। आओ मिलकर इसको प्रवास दें। कामयाबी तो इसी में है कि जो परेशान बहने हैं हम उनका सहारा बने और इस एग्रीकल्चर को लेकर चलें। आज का सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, अल्बाइनो रेड आई की कीमत 5,000 रुपए से कम नहीं देना। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे इसकी कीमत ऊपर जाएगी, बाकी बर्ड्स ऑटोमेटिकली दुरुस्त होंगे, किसी और बर्ड की कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे हालात देखना चाह रहे हैं, दोबारा बूम देखना चाह रहे हैं, मेरे कहने पे अल्बाइनो रेड आई को 5,000 रुपए से कम आपने नहीं देना। दिलों को साफ करें, मिलकर चलें, और आप देखना बाकी चीजें कैसे दुरुस्त होंगी। याद रखना, इस वक्त मैं सिर्फ लव बर्ड का नुमाइंदा नहीं, डव्स का भी हूं, जावज का भी हूं, गोल्डियंस का भी हूं, बंगलाइज का भी हूं, और इंशाल्लाह आगे जाकर और चीज़ों का भी होऊंगा।
ये लड़ाइयाँ ख़त्म करनी है, ये डिविजन्स ख़त्म करने हैं। एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर आप इस पे अमल कर गए ना तो फिर मैं एक और प्लान बताऊंगा, फिर उसके बाद एक ऐसा प्लान बताऊंगा जो आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, किसी ने ना ही सोचा है और ना ही कुछ जुर्रत करते हुए ये कदम उठाएगा कि उसको नजर नहीं है कि शायद ये मैं कर पाऊंगा ये नहीं, लेकिन अल्लाह की मशीयत और चाहत से हम ये करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।